अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, एक्सेसिबिलिटी डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी के इससे क्या मुराद है ये हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेस हर कोई इसे जो है वो कर सके, ये इसका मतलब होता है। यानी कि एज फैक्टर या कोई डिसेबिलिटी फैक्टर, कोई फिज़िकल डिसऑर्डर वगैरह इसमें इसका अमल दखल ना हो कि ऐसे ये लोग जो हैं वो उसको कर सकते हैं और इस तरह के लोग जो है वो नहीं कर सकते। हर एक के लिए एक्सेसिबल हो सिस्टम या डिवाइस इस तरह की बनाई जाए। ठीक है, मतलब हम देखते हैं ना अक्सर जो क्या कहते हैं डेफ पर्सनस होते हैं उनके लिए भी इस तरह का जो है वो सिस्टम बनाया जाता है, या ब्लाइंड पर्सनस होते हैं या कलर ब्लाइंडनेस जिनको होती है, तो हर कोई जो है वो सिस्टम या डिवाइस जो भी बनाया जाए उसको हर कोई एक्सेस कर सके। तो रीडिंग कर लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू द design of devices, system and services in a way that they can be used by people with a wide range of abilities and disabilities। वही बात जो मैंने अभी की यहाँ पे, it involves making technology usable by everyone। everyone इसको यूज़ कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाए यहाँ पे, including those with visual, auditory, physical, cognitive and other types of impairments। चाहे किसी किस्म का भी उसमें डिसेबिलिटी है या कोई भी उनमें प्रॉब्लम है, उससे हट के हर कोई जो है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये एस्पेक्ट्स क्या हैं इस एक्सेसिबिलिटी के। सबसे पहले आपके पास इंक्लूसिविटी। ठीक है, इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इज़ एक्सेसिबल टू वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल ऑडियंस जो होंगे उनको ये एक्सेसिबल हो। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये नहीं कि इतने पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो ये डिवाइस या सिस्टम जो है वो या टेक्नोलॉजी जो है वो हैंग हो गई है या एक्सेस नहीं हो पा रही है डिफरेंट पीपल्स को, तो वाइड रेंज ऑफ जो है वो पीपल्स एक्सेस कर सकें इसको। ये है इसका मतलब। अडॉप्टेबिलिटी अलाउ यूजर्स टू कस्टमाइज द वे दे इंटरेक्ट विद सिस्टम टू सूट देयर नीड्स। उनकी नीड्स जैसे भी वो जो है वो अपने हिसाब से जैसे भी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो उनको उनकी नीड जो है वो मिलनी चाहिए, उनकी नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी उन्होंने इस सिस्टम या डिवाइस से काम लेना है वो अडॉप्टेबल हो, वो उससे काम ले सकें। ठीक, कंप्लायंस adhering to accessibility standards and legal requirements to ensure that products are accessible। यानी कि जो प्रोडक्ट्स यूज़ की जा रही हैं वो रिक्वायरमेंट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफ़िल करता हो, इंश्योर करता हो, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सेसिबल हों। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों, यानी कि इलीगल इसमें कोई आइटम या इस तरह से अनलॉफुल चीज़ ना हो। प्रिंसिपल्स क्या है नेक्स्ट आपके पास एक्सेसिबिलिटी के? एक्सेसिबिलिटी इज़ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ design that ensures technology can be used by everyone, including individuals with disabilities। The principle of accessibility guide the creation of system and interfaces that can accommodate a wide range of needs। By adhering of these principles, designers can create products that are inclusive and usable by the broadest पॉसिबल ऑडियंस। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल ऑडियंस इसको जो है वो यूज़ कर सकें। यही ऊपर जो हमने एस्पेक्ट्स पढ़े हैं वो इसी में एक्सप्लेन हुए। फर्स्ट प्रिंसिपल आपके पास परसीवेबिलिटी है। परसीवेबिलिटी मीन्स दैट ऑल यूजर्स मस्ट बी एबल टू परसीव द इंफॉर्मेशन एंड यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स। जो इंटरफेस यूज़ किया जा रहा है उसको परसीव कर सकें, उसकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कोई भी यूज़र जो है वो तमाम यूज़र्स उसको परसीव कर सकें, उसके इंटरफेस को इंटरेक्ट कर सकें उसके साथ, रिगार्डलेस ऑफ देयर सेंसरी एबिलिटीज़। उनके माइंड या सेंसर एबिलिटीज़ जो भी हैं उन उससे रिगार्डलेस, उससे हट के अब यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो भी हो इस इंटरफेस के अंदर वो एक्सेसिबल हो, हर एक को परसीव की जा सके हर एक के लिए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट कंटेंट इज एक्सेसिबल टू यूजर्स विद वेरियस सेंसरी इम्पेयरमेंट सच एज दोस्त हु आर ब्लाइंड, डेफ और कलर ब्लाइंड। यही मैंने अभी बात की थी कि चाहे वो ब्लाइंड पर्सन है, डेफ पर्सन है या कलर ब्लाइंडनेस है किसी को, तो कोई भी सेंसरी इम्पेयरमेंट है उनको,
तो वो यूज़र जो है वो एक्सेस कर सके कंटेंट को, जो भी लिखा हुआ है वो उन्हें पर इंफॉर्मेशन परसीव हो सके, समझ आ जाए कि ये क्या कहा जा रहा है, ठीक है। वो चाहे डेफ पर्सन हैं या कलर ब्लाइंड है या ब्लाइंड पर्सन हैं, वो एक्सेस कर सकें इसको। आपको पता है कि डिफरेंट आजकल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं कि जो बुक्स और डिफरेंट चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल होती है, वो भी आराम से जो है वो रीड कर सकते हैं। वेबसाइट शुड प्रोवाइड टेक्स्ट अल्टरनेटिव्स और टेक्स्ट फॉर इमेजेस के लिए टेक्स्ट भी साथ में नीचे मेंशन होना चाहिए। दिस अलाउज स्क्रीन रीडर्स टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द इमेज के कंटेंट को, मतलब इमेज क्या कह रहा है। आप सिंपल मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके नीचे जो है वो लिखा हुआ भी होता है, पिक्चर भी बनी होती है और साथ में लिखा भी होता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे सेटिंग की पिक्चर बनी होती है, साथ में लिखा होता है, तो ये चीज़ है जो कि यूज़र को बता देती है कि ये क्या है। टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द इमेज टू यूज़र हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, जो देख सकते हैं। For example, an online store includes all text for product images so that a blind person can या blind user can hear a description of items की description जो है वो hear कर सकें। उस product के साथ जो है वो ये चीज़ mention होनी चाहिए। text वगैरह all text alternate text such as red wool sweater with V-neck and ribbed cuff through their screen reader के ज़रिए से ये जो है वो रीड कर पाएँ। एग्जाम्पल नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ये आपके पास इसकी डायग्राम भी साथ में शो की हुई है। सेकंड जो एग्जाम्पल है उसकी, इसमें क्या है कि प्रोवाइडिंग कैप्शन फॉर वीडियो एंड ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर ऑडियो कंटेंट इंश्योर्स दैट यूजर्स हु आर डेफ और हार्ड टू ऑफ हियरिंग कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन वो भी एक्सेस कर सकें जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है या जो डेफ पर्सन हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियो कुकिंग इंक्लूड कैप्शन सो दैट यूजर्स हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड कैन फॉलो अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको कैप्शन भी प्रोवाइड की जाए कि ये क्या जो है वो कहा जा रहा है, इसमें बताया जाए, ताकि जो डेफ पर्सन हैं वो भी आसानी से वीडियो को जो है वो कर सकें, व्यू कर सकें और साथ में पता भी चले उन्हें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। कैप्शन साथ में प्रोवाइड होगा तो और वीडियो में तो जो ऑडियो मतलब आवाज़ के साथ साथ जो लिखा होगा वो भी पढ़ सकेंगे और जो डेफ पर्सन हैं उनको भी समझ आ जाएगी कि ये किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी कुकिंग के लिए या कोई भी ऐसी कार्टून होते हैं या कुछ भी होता है तो नीचे साथ में वर्डिंग लिखी हुई भी होती है ना कि ये कहा जा रहा है, तो डेफ पर्सन जो है वो आसानी से फिर पढ़ के जो है वो प्रिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या एक्सप्लेन हुआ है। होप सो आपको समझ आ गई कैप्शन क्या है और ये किस तरह से हेल्प करती है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आपके पास वो है ऑपरेबिलिटी, ठीक है। ऑपरेबिलिटी क्या है? अब ऑपरेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑफ यूजर्स टू नेविगेट एंड यूज द इंटरफेस रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल एंड मोटर एबिलिटीज। रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल और मोटर एबिलिटी जो इंटरफेस है वो ऑपरेट कैसे करना है, चलाना किस तरह से है, नेविगेट कैसे करना है, वो ऑपरेटेबिलिटी कहलाता है। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन ensuring दैट ऑल यूजर्स इंक्लूड दोज विद डिसेबिलिटीज कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम इफेक्टिवली। अगर कोई भी फिजिकल उनको डिसेबिलिटी है या मोटर मूवमेंट से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी है, उससे रिगार्डलेस ये ऑपरेट अच्छे से कर सकें, ठीक है। सिस्टम या डिवाइस ये जो भी इन टेक्नोलॉजी है उसको उसके इंटरफेस को ऑपरेट अच्छे से किया जा सके, ठीक है। जैसे कीबोर्ड नेविगेशन एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, उसमें क्या है, यूजर्स शुड बी एबल टू नेविगेट थ्रू द इंटरफेस यूजिंग। अब इस जो आपके पास कीबोर्ड नेविगेशन है, इसमें यूज़र जो है वो एबिलिटी उसके पास होती है इस इंटरफेस को यूज़ करने की, कीबोर्ड को यूज़ करके, यानी कि माउस इसमें नहीं होगा, जस्ट कीबोर्ड को यूज़ करके जो है वो आराम से ये काम कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ माउस से नहीं, बल्कि जस्ट कीबोर्ड से जो है वो आसानी से कीबोर्ड नेविगेशन के ज़रिए से आसानी से वो काम कर पाएंगे।
एग्जाम्पल टू वॉइस कमांड्स सिंपल, आपके पास वॉइस कंट्रोल फीचर्स जो कि अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो हैंड फ्री सिस्टम में काम कर सकते हैं। वो वॉइस के ज़रिए से, स्मार्ट होम सिस्टम है, उनको वॉइस के ज़रिए से कमांड देंगे और वो अपनी अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम है, मोटर डिसेबिलिटीज़ हैं या मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स हैं, तो वो अपनी जो घर में लाइट है वो ऑन ऑफ करना चाहें वो कर सकते हैं, एडजस्ट करना था चाहें थर्मोस्टेट को वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इसमें जो है वो फिज़िकल इंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर उन्हें फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड्स नहीं है या हैंड फ्री हैं, तो स्मार्ट होम सिस्टम क्या करेगा कंट्रोल, वो वॉइस के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप ये कर दो, ये कर दो। आजकल तो आपको पता है इंस्टाग्राम की भी वीडियोस आई हुई हैं कि जी वो वॉइस के ज़रिए से अब ये काम लाइट्स ऑन ऑफ कर दो, अब ये कर दो, तो जो भी कमांड देना चाहें वो वॉइस के ज़रिए से दे सकते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये आपके पास साथ में डायग्राम भी है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या है, मीन्स दैट डिज़ाइन शुड मेक इट ईजी फॉर ऑल यूजर्स टू कम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन एंड नो हाउ टू ऑपरेट द इंटरफेस। इंटरफेस को कैसे ऑपरेट करना है ये पता हो, और इंफॉर्मेशन तमाम यूज़र्स को एक्सप्लेनली इजी वर्डिंग में प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल हो, जो डिज़ाइनिंग जो इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है वो तमाम यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट एंड इंट्रैक्शन दैट आर क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग होनी चाहिए, क्लियर वर्डिंग होनी चाहिए, जो हर कोई उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम्पल वन, जिसमें कि आपके पास ये डायग्राम में भी शो हुई है इसकी गवर्नमेंट वेबसाइट है fbr.gov.pk प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग टैक्सेस इन सिंपल लैंग्वेजेस। टैक्स जो है वो फिल करना है सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, मेकिंग द प्रोसेस इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स जिन्होंने पे करना है उनके लिए अंडरस्टैंडेबल और इजी वे प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस जो देंगी जाएंगी वो इजीली इजी होंगी, इजी वर्डिंग यूज़ की जाएगी, जैसे कि आपको दिख रहा है। इंक्लूडिंग दोज विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी आराम से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एरर प्रिवेंशन and correction, an online form for registering an event highlights required fields and provide real-time feedback if a user forgets to fill out a section। ऑनलाइन अगर फॉर्म फिल किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन की जा रही है किसी भी काम से रिलेटेड, तो उसमें जो फीडबैक प्रोवाइड की जाए, अगर कोई मिस्टेक कर देता है यूज़र या कोई कुछ फिलिंग करते हुए कुछ भूल जाता है, कोई सेक्शन भूल जाता है, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू करेक्ट द मिस्टेक, तो उसको ना सिर्फ ये कहा जाए कि आपने कुछ मिस कर दिया, बल्कि बताया भी जाए कि आपने क्या करना था, क्या फिलिंग करनी थी। फॉर एग्जांपल फॉर्म फिल करते हुए मैं जो है वो फ़ोन नंबर डिमांड होती है या मेल आईडी डिमांड होती है या फादर नेम मिस कर देती हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे वो बताएगा कि आपने जो है वो एक तो इंडिकेट करेगा कि ये आपने मिस किया, इसको फिल नहीं किया, ठीक है, और साथ में मेंशन भी करेगा। अगर आपने मिस्टेक कर देते हैं, कोई ये ईमेल आईडी लिखते हुए मिस्टेक या कुछ भी, तो वहाँ पे वो बताएगा कि ये फॉर्मेट होना चाहिए, इस फॉर्मेट में आपने जो है वो मेल आईडी फिल करनी है। तो ऐसी चीज़ें इंस्ट्रक्शन ना सिर्फ वो ये बताए कि आपने मिस्टेक की है, बल्कि उसकी इंस्ट्रक्शंस भी दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस, इजी वर्डिंग में इंस्ट्रक्शंस भी दे कि कैसे इसको ठीक करना है, ठीक है। रोबस्टनेस, robustness refers to the ability of content to be interpreted by a wide range of devices including assistive technologies। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके पास ये कहा गया है कि चाहे कोई भी आप डिवाइस यूज़ करो, ठीक है, जो भी असिस्टिव आपकी टेक्नोलॉजी है जो किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर रही है या आपको शो करने में हेल्प कर रही है, तो वो कंटेंट जो है वो हर डिवाइसेस के लिए सेम रहना चाहिए, हर डिवाइसेस पे एक्सेसिबल और रिमीन्स से एक्सेसिबल होना चाहिए एक तो, और दूसरा कंटेंट सेम रहना चाहिए ताकि डिफरेंट यूज़र्स अगर डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो कंटेंट वो सेम एक्सेस करें और सेम ही उन्हें मिले चीज़, ठीक है।
जैसे कि नीचे एग्जांपल है क्रॉस ब्राउज़र कैपेबिलिटी की ensuring that a website functions correctly across different web browsers is crucial for accessibility। एग्जांपल ये दी हुई है कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टेस्ट है जो कि वेबसाइट ने सपोज किया हुआ वेबसाइट है उसकी टू इंश्योर इट वर्क, ये जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे ठीक वर्क करना चाहिए, चाहे क्रूम यूज़ कर रहा है कोई यूज़र, फायरफॉक्स, सफारी या एज, कोई भी यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म वो यूज़ करता है तो हर एक के लिए कोई भी अगर ये वेब ब्राउज़र यूज़ किया जाता है तो हर एक पे वो सेम स्टूडेंट्स को सेम कंटेंट्स और सेम एक्सपीरियंस जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है, और उन्हें कोई इस तरह की मिस्टेक वगैरह ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने रिज़ल्ट आया इसका 9th 10th क्लास का, ठीक है, तो वो सेम एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, सेम चीज़ उनको मिलनी चाहिए। रोल नंबर जो चेक करने रोल नंबर के ज़रिए से अपना रिज़ल्ट चेक करने का मेथड सेम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। तो इस तरह का जो है वो डिवाइस या सिस्टम होना चाहिए जो कि सेम कंटेंट यूज़ करें, ये रोबस्टनेस कहलाती है। एग्जांपल सेकंड है आपके पास कि जो सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस मींस के कंप्यूटर डिवाइसेस इज डिजाइंड विद मल्टीपल इनपुट ऑप्शंस to cater to the users with different preferences and needs. For example, the user can interact with computer using voice commands के ज़रिए से वो जो है वो interact कर सके। different input devices होनी चाहिए ना, यहाँ पे multiple input devices की बात की उसने कि different users पर जिस तरह से भी यूज़ करना चाहें वो कर सकें, ठीक है, वो कमांड दे के करना चाहते हैं, वॉइस के ज़रिए से करना चाहते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए से करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं ये पिक्चर्स के ज़रिए से वो कर सकें, ठीक है। द टच स्क्रीन भी इसमें शामिल, इंटरफेस अलाउ फॉर गेस्चर एंड टच इंट्रैक्शन भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। जिनको जो है वो माउस या कीबोर्ड यूज़ करना नहीं आता या उसमें डिफ़िकल्टी होती है वो वॉइस के ज़रिए से कर लेंगे, जो टच स्क्रीन के ज़रिए से करना चाहते हैं वो उससे कर लेंगे। प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव फॉर यूज़र हु हैव डिफ़िकल्टी विद फिज़िकल इनपुट डिवाइसेस के साथ जिनको प्रॉब्लम आती है वो इस तरह से कर ले, ठीक है। कीबोर्ड या माउस यूज़ करके जो नहीं करना चाहते तो टच स्क्रीन के ज़रिए से कर ले, ये चीज़ इसमें शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी हैं कि जिसमें जो है वो मतलब कीबोर्ड और कीपैड तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ टच सिस्टम भी है और उसमें जो है वो कुछ आप इंस्टॉल कर लो तो वॉइस के ज़रिए से भी आप कमांड दे सकते हो, ठीक है। तो ये 3 किस्म की चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, एक तो फिज़िकल जो आप इनपुट डिवाइस है वो यूज़ करके, एक टच सिस्टम और एक वॉइस के ज़रिए से कमांड, ठीक है। तो ये चीज़ आती है कि सपोर्ट हेल्प करे वो आपको इनपुट जो डिवाइसेस है मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से आपको सपोर्ट सिस्टम या डिवाइस करती हो, ठीक है, जैसे भी यूज़र एक्सेस करना चाहे वो कर सके। अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि व्हाट डज अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस मीन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी। ये आपके पास इसका आंसर भी यही मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो इमेज के हिसाब से नीचे एक्सप्लेन करना होता है, इमेज ने मतलब किस 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 चीज़ के लिए ये इमेज है, और स्क्रीन रीडर जो है वो आसानी से रीड भी कर सकते हैं इसको, और डिस्प्लेड व्हेन इमेज कैन नॉट बी लोडेड, जब इमेज लोड नहीं हो रही होगी तो नीचे टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा और जो बता देगा कि ये किस बारे में इमेज जो है वो लोड की जा रही है, ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, एनहेंस करता है विजुअल इम्पेयरमेंट के जो यूज़र्स हैं उनके लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें इमेज के कॉन्टेक्स्ट को और कंटेंट को, ठीक है। तो कंट्रास्ट जो है वो बिटवीन बैकग्राउंड और टेक्स्ट इफेक्ट कैसे करता है ये कलर को, जो विजुअल इम्पेयरमेंट्स हैं उनके लिए, तो वो ज़री सी बात है, कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए बैकग्राउंड का और टेक्स्ट का कंट्रास्ट जब अच्छा होगा तो विजुअल इम्पेयरमेंट के जो लोग होंगे उनके लिए पढ़ना इजी होगा, इजीली वो जो है वो पढ़ पाएंगे। अगर मतलब फॉर एग्जांपल हमने सेम सेम रखा होगा या कंट्रास्ट सही से नहीं होगा तो रीडिंग सही से नहीं हो पाएगी, जो जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो रीड सही से नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो सही से यूज़ ना करूँ, यहाँ पे डार्क कलर ही यूज़ कर दूँ टेक्स्ट के लिए भी, तो टेक्स्ट के लिए भी डार्क हो, बैकग्राउंड भी इसका डार्क, तो यहाँ पे आपको रीडिंग करने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो यही बात आ जाती है यहाँ पे भी, ठीक है।
कंट्रास्ट ठीक होने चाहिए। What is keyboard navigation? Why is it essential for computer user with mobility and dexterity impairment? Dexterity impairment और mobility के साथ users को ये ज़रूरी क्यों होता है, और ये keyboard navigation क्या है, ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंटरेक्ट करने के लिए जो ओनली कीबोर्ड यूज़ करके जो कंटेंट डिजिटल कंटेंट है उनके साथ इंटरेक्ट किया जा सके। अगर आप यूज़ करना चाहते हो कोई इम्पेयरमेंट ऐसे मोबिलिटी इम्पेयरमेंट वाले पर्सन्स हैं, तो उनको भी ऐसा कंटेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस या दूसरे माउस पे रिलाय ना करना पड़े, बल्कि वो कीबोर्ड को यूज़ करके भी ये काम कर सकें। ठीक है, तो जिनको माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम या इस तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है। हाउ कैन इनकन्सिस्टेंट नेविगेशन मेन्यूज अफेक्ट विद कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के पर्सनस के लिए भी ये एक अच्छी चीज़ है, जो कि क्या करेगी कि डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दे नीड, जो वो इंफॉर्मेशन नीड करना चाहते हैं उनके लिए अगर इस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा तो वो ईज़िली इंफॉर्मेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। इनकन्सिस्टेंट नेविगेशन होगी तो कंसिस्टेंट नेविगेशन जो है वो हेल्प करती है कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन में भी और स्ट्रक्चर में भी, उसको अंडरस्टैंड करने में भी। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज? कंसाइज और क्लियर लैंग्वेज होगी तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्लियर होंगी और उसको समझने में भी आसानी होगी। कम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने में मुश्किल होगी, क्या इसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है वो समझने में मुश्किल होगा। अनकंसिस्टेंट लेबलिंग और फॉर्मेटिंग अगर डाली जाएगी तो वो भी जो कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिकॉग्नाइज पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है अगर जो है वो कंसिस्टेंट लेबलिंग की जाएगी तो, और कंटेंट को अंडरस्टैंड भी इजीली किया जा सकता है। फिर इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, कैप्शन क्यों ज़रूरी है, इसका पर्पज़ क्या है, और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ कंपैरेबिलिटी का क्या मतलब है। ये क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा आज तक ये टॉपिक, कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो, कुछ समझ ना आया हो तो क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।